नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सब आनंद मंगल, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। हाँ, हमने इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में पूर्व में मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषाएं, मापन की व्युत्पत्ति, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में मापन और मूल्यांकन के उपकरणों के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मापन जब हम करते हैं या मूल्यांकन जब हम करते हैं तो कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हमें मापन और मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है और अच्छा मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो वे मेथड कौन कौन से हैं, किस प्रकार से, तो आज हम उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन विस्तृत अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं दिनांक 16 जुलाई 2020। इस 16 जुलाई 2020 में बीएड सेकेंड ईयर, वैसे देखते हैं तो मापन और मूल्यांकन है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड लर्निंग ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट सभी विषयों का पार्ट है। लेकिन आज हम अपने विशेष तौर से हम इसी में पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग अपना आज का टॉपिक रहेगा मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण। उपकरण क्या होते हैं? वे साधन होते हैं जिनके द्वारा हम किसी कार्य को करने में सरलता, उसकी गुणवत्ता इत्यादि के बारे में संतुष्ट हैं, जिनके लिए कसौटी पे खरा उतारा गया है। इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले परीक्षण की। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षण। आज हम किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी छात्र का परीक्षण करते हैं तो उनमें पाया जाता है। परीक्षण क्यों किया जाता है? परीक्षण इसलिए किया जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया अधिगम कितना है, उसके द्वारा दिए गए उद्देश्यों को वह व्यक्ति कितना प्राप्त कर रहा है। अर्थात प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं, जांचते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा कितने उद्देश्यों की पूर्ति की है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक परीक्षण तैयार करते हैं। वो परीक्षण आज भिन्न भिन्न है। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण। परीक्षण के अंदर कह भाग में रखा है उपलब्धि परीक्षण। विद्यार्थी द्वारा किया गया ज्ञान ग्रहण को अर्थात अधिगम को हम उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से मानते हैं। उपलब्धि क्या होती है? जैसे हमने 100 अंक का प्रश्न पत्र दिया, 100 अंक का प्रश्न पत्र था, उसमें 18% अंक प्राप्त करना, ये इसकी उपलब्धि है। इसके बाद में है बुद्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बाद में है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हम छात्र अधिगम करता कि IQ लेवल को जांच करते हैं
और आईक्यू लेवल जांच करने के लिए हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है MA/CA। MA/CA MA का अर्थ होता है मेंटल एज बटा करंट एज इक्वल टू 100। अर्थात जो मानसिक आयु है उसमें करंट वर्तमान आयु का भाग देकर के हम उसके प्रतिस्थान प्राप्त करते हैं। तो इसमें है कि MA/CA जो बुद्धि परीक्षण करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद में है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण अर्थात विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय वस्तु का निदान किया जाता है, उसके अंतर्गत आई हुई कठिनाइयों को हम उपचार के निदान करते हैं, उससे आई हुई कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो उन्हें किस प्रकार दूर करने के लिए एक निदानात्मक पत्रिका तैयार होता है, जिसको हम निदानात्मक टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण को हम सामान्य रूप से जानते हैं कि एक व्यक्ति के कितने भार को कितने समय तक ग्रहण कर सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जिनके द्वारा जैसे प्राइमरी क्लासों में बच्चे की पुस्तिकाएँ, उनके वेट, उनके खान पान इत्यादि उनकी क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाता है। जैसे आज यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में जितना व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, यदि उसे उस ग्रहण से अधिक पाठ्य वस्तु का अध्यापन करवाया जाता है तो वह व्यक्ति क्षमता से अधिक होगा और उस अध्ययन और अध्यापन का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा मानसिक दबाव होगा। इसीलिए उसे अभिक्षमता परीक्षण के दौरान ये निर्धारित किया जाता है कि उसे निश्चित समय के लिए निश्चित ही अधिगम करवाया जाए, वह उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्यभार दिया जाए। उसके बाद में आता है स्व आख्या तकनीकी परीक्षण। स्व आख्या तकनीक परीक्षण। अर्थात व्यक्ति द्वारा स्वयं डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जितने भी हम टेस्ट लेते हैं, परीक्षण करते हैं, वह स्व आख्या। यहाँ स्व आख्या का मतलब है अपनी आंखों या दृष्टि के सामने जो भी परीक्षण किया जाता है वह स्व आख्या परीक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यक्ति के सभी भागों का एक साथ अध्ययन और अध्यापन किया जा सकता है। जैसे उनके हाव भाव है, जैसे उनके प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके हैं, और आने का, अभिवादन करने का, खड़ा होने का, बैठने का, इन सभी तरीकों को देखते हुए हम उस परीक्षण पर तक पहुँचते हैं जो स्व आख्या तकनीकी के दौरान होता है। इसमें सबसे पहले आता है साक्षात्कार को हम इंटरव्यू भी कहते हैं, वाइवा भी कहते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए वाइवा है। अपने आज से कुछ समय पहले सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में साक्षात्कार हुआ करता था, जिससे व्यक्ति की प्रत्यक्ष विधि के द्वारा उसका अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। इसीलिए साक्षात्कार मेथड आज भी होते हैं। IAS है, IPS है। IAS जो उच्च पदों में आसीन होते हैं उन्हें इस प्रक्रिया स्व आख्या तकनीकी परीक्षण से होकर के गुजरना पड़ता है।
इसमें दूसरा है प्रश्नावली। प्रश्नावली परीक्षण अर्थात प्रत्येक मापन और मूल्यांकन के दौरान प्रश्नावली जो टेस्ट होता है उससे होकर के गुजरना होता है। प्रश्नावली टेस्ट में विद्यार्थी के स्वयं के विवेक के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं विषय वस्तु से संबंधित, उनसे होकर के उसे गुजरना पड़ता है। उसके बाद में आता है चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट है जो छात्र के द्वारा अधिगमकर्ता की जाती है, जो अध्यापक द्वारा उसको जांच करके अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है कि अमुक विद्यार्थी द्वारा साक्षात्कार प्रश्नावली इत्यादि में सभी के मार्क्स को जोड़ करके चेकलिस्ट प्रदान की जाती है। उत्तर कुंजिका को जांचने के लिए इस अंक को जैसे मान लेते हैं कि शारीरिक क्षमता के 10 अंक, भाषा कौशल के 10 अंक, लिखित अभिव्यक्ति होती है उसके 10 मार्क्स, शारीरिक सौष्ठव अर्थात सहनशीलता, सामाजिकता, इनके 10 मार्क्स और विषय वस्तु के 10 मार्क्स। तो टोटल हमने 15 मार्क्स के चेकलिस्ट तैयार की। शारीरिक क्षमता 10 मार्क्स, भाषा कौशल 10 मार्क्स, लिखित अभिव्यक्ति 10 मार्क्स, सहनशीलता 10 मार्क्स, विषय वस्तु विश्लेषण 10 मार्क्स। इस प्रकार हमने 15 मार्क्स के चेकलिस्ट तैयार की, जिनके द्वारा हमने अपने कक्षा कौशल में तैयार करते हैं। यही हम लेसन प्लान के दौरान, पाठ्य योजना के दौरान, माइक्रो टीचिंग के दौरान इन सभी का उपयोग करके चेकलिस्ट तैयार करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज हम मापन और मूल्यांकन के पार्ट 1 में इन्हीं उपकरणों के बारे में, कल हम प्रेक्षण तकनीकी और प्रक्षेपी तकनीकी के चेकलिस्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।